हम लोग आज से लेखपाल के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। हम जब जैसा कि आप लोग जानते हैं लेखपाल की डेट आ चुकी है, 19 जून को लेखपाल का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग आज यही कंप्लीट पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल। एक मास्टर वीडियो होगा, इसके बाद आपको यूपी स्पेशल कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक भी क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। ओके, बस यही अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, बस काम हो जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और सबसे पहले 2018 में मनाया गया था। सबसे पहले कब मनाया गया था? 2018 में मनाया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। कब से है? 1921 से। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ कब से है? 1921 से। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1921 को हुई थी। कब हुई थी? 1921 को। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना 1921 को हुई थी। राजकीय वृक्ष क्या है यूपी का? अशोक है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। कब से है? 2011 से। पलाश मतलब समझ रहे हैं, जो ढाक बोलते हैं हम लोग, ढाक का पुष्प, वही जो है राजकीय पुष्प है। और राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। यूपी का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त के अंतर्गत दो मछली एवं एक तीर धनुष। क्या है राजकीय चिन्ह? एक वृत्त के अंतर्गत दो मछली और एक तीर और धनुष। राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? मतलब राजकीय चिन्ह जो है एक्सेप्ट कब किया गया? 1938 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1938 ईस्वी में किया गया। राजकीय चिन्ह जो है स्वीकृत कब किया गया था? 1938 ईस्वी में। ओके, अब राजकीय भाषा क्या है यूपी की? राजकीय भाषा जो है 1947 से हिंदी व 1989 से उर्दू। 1947 से हिंदी व 1989 से उर्दू है। क्या है? 1947 से हिंदी है व 1989 से उर्दू है। उत्तराखंड राज्य जो है पहले यूपी में ही था, ये पता है आप लोगों को। कि यूपी से कब अलग हुआ? 9 नवंबर सन 2000 में यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड राज्य। नगर निगम वाले नगर कौन से हैं? मतलब नगर निगम वाले नगर यूपी में 17वां नगर निगम अप्रैल 2018 में शाहजहांपुर बना। बस ध्यान देना, नगर निगम वाले नगर में जो 17वां नगर निगम जो है अप्रैल 2018 में बना, और वो कौन सा है? शाहजहांपुर। ठीक है, तो सबसे लास्ट नगर निगम कौन बना? शाहजहांपुर बना। कब बना? 2018 में बना, अप्रैल 2018 में। और ये कौन सा नगर निगम है? 17वां नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कुल कितनी है? 18 मंडल है। यूपी में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1950 को। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1950 को हुआ। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ? 13 जिले। मतलब जो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ वो यूपी से 13 जिले अलग किए गए और उसको एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। 1947 से उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। वर्ष 1989 से उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। ध्यान देना, यूपी की दो राजकीय भाषा है। 1947 से क्या है? हिंदी। और वर्ष 1989 से उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। ओके, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले। एनसीआर जो है दिल्ली एनसीआर जिसको बोलते हैं। एनसीआर में कितने जिले सम्मिलित हैं? टोटल 8 जिले हैं। एनसीआर में कितने जिले हैं? टोटल 8 जिले हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के टोटल कितने जिले सम्मिलित हैं? 8 जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर व शामली। ओके, कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर व शामली। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 को। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल 404 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 404। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद है। और कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 12 सीटें हैं टोटल।
मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला इलाहाबाद है और यहाँ पे टोटल कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा वाले जिले कौन से हैं? महोबा, चित्रकूट व श्रावस्ती, सब में 2-2 सीटें हैं। महोबा में भी 2 सीट है, चित्रकूट में भी 2 सीटें और श्रावस्ती में भी 2 सीटें। तो सबसे कम विधानसभा वाली सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? टोटल 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें। उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 100 सीट। ओके, क्लियर। अब देखते हैं आगे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं, जो कि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें अपने उत्तर प्रदेश में है, टोटल 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। कितनी है? 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में ST/SC के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 17 है। कितनी है? 17। SC के लिए 17, ST के लिए 0 है। ठीक है, तो मतलब वही उत्तर प्रदेश में लोकसभा में SC के लिए 17 सीटें है, ST के लिए 0 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षित सीट कितनी है? विधानसभा में कितनी है? 85 सीट SC के लिए है और 2 सीट ST के लिए, जबकि लोकसभा में SC के लिए 17 सीटें हैं और ST के लिए 0 सीटें, मतलब एक भी सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रपति शासन लगा, मतलब राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 10 बार लगा है। ध्यान देना, यूपी में राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। उत्तर प्रदेश में कुल जिला पंचायतें कितनी है? 75, 75 जिला पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 75। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। कब हुई थी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना? 1866 में। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 75। अभी तक कितने जिले हैं टोटल? 75। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संभाग, प्रशासनिक या शासनिक संरचना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मंडल और संबंधित जिले। मंडल जैसे कानपुर मंडल है, कानपुर मंडल में टोटल कितने जिले हैं? कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, इटावा है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज व औरैया। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कानपुर मंडल में टोटल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज व औरैया। ओके, इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं मेरठ में कितने जिले हैं? मेरठ में भी, मेरठ मंडल में भी टोटल 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और गौतम बुद्ध नगर। ओके, इतना क्लियर हुआ। लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? लखनऊ मंडल में भी टोटल 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली व उन्नाव। कौन कौन से हैं? हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली व उन्नाव। वाराणसी मंडल में टोटल कितने जिले हैं? वाराणसी मंडल में टोटल 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर व वाराणसी। ओके, आगे देखते हैं फैजाबाद मंडल में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। फैजाबाद, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर व अम्बेडकर नगर। फैजाबाद मंडल में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? फैजाबाद, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर व अम्बेडकर नगर। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं झांसी मंडल में टोटल कितने जिले हैं? झांसी मंडल में टोटल 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? ललितपुर है, जालौन और झांसी। कौन कौन? ललितपुर, जालौन और झांसी। चित्रकूट धाम में टोटल 4 जिले हैं। कितने हैं चित्रकूट धाम में? 4 जिले हैं। कौन कौन सा है? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा। कौन कौन सा? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा। मुरादाबाद मंडल में कितने जिले हैं? मुरादाबाद मंडल में टोटल 5 जिले हैं। कौन कौन सा है? रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल व मुरादाबाद। ओके, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल व मुरादाबाद। टोटल मुरादाबाद मंडल में 5 जिले हैं। मिर्जापुर मंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन सा है? मिर्जापुर, सोनभद्र व भदोही। जो सोनभद्र जिला है ये यूपी का सबसे दक्षिणतम जिला है। ध्यान देना, सबसे दक्षिणतम पॉइंट, मतलब सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सोनभद्र ही है यूपी का। उत्तर प्रदेश का भी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? सोनभद्र स्थित है। ओके, आजमगढ़ मंडल में कितने जिले हैं? आजमगढ़ मंडल में टोटल 3 जिले हैं। कौन कौन सा है? मऊ, बलिया व आजमगढ़। मऊ, बलिया व आजमगढ़। इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, बने रहिए आप लोग, ऐसे देखते रहिए और ध्यान दीजिए, बस ध्यान से सुनते रहिए, याद हो जाएगा आपको। और इसके बाद आपको यूपी स्पेशल की कोई और भी
वीडियो ना तो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई और बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। अब प्रमुख जिले का नाम देखते हैं और उनका मुख्यालय कहाँ पे है। कुशीनगर जिला है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, पडरौना है। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पे है, रॉबर्ट्सगंज है। कहाँ पे है, रॉबर्ट्सगंज है। संभल जिले का कौन सा मुख्यालय कहाँ पे है, पवासा है। अमेठी का गौरीगंज है। अमेठी का क्या है, गौरीगंज है। कौशाम्बी जिले का मुख्यालय कहाँ पे है, मंझनपुर है। अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है, अकबरपुर है। अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है, अकबरपुर है। ओके, आगे देखते हैं हम। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पे है, अकबरपुर माती है। कानपुर देहात का कहाँ पे है, अकबरपुर माती है, जबकि अंबेडकर नगर का अकबरपुर था। ओके, जालौन जिले का मुख्यालय कहाँ पे है, उरई है। जालौन का मुख्यालय कहाँ पे है, उरई है। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, खलीलाबाद। कहाँ पे है, खलीलाबाद। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, खलीलाबाद। अब सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, नागौड़। कहाँ पे है, नौगढ़, सॉरी, नौगढ़। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, नौगढ़ है। और गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, नोएडा है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, जालौन का मुख्यालय उरई, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीश की संख्या कितनी है, 160, मतलब 160। जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसमें टोटल कितने न्यायाधीशों की संख्या है, 160 है, जो कि मान्यता प्राप्त है, तब स्वीकृत है 160। उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण, मतलब उत्तर प्रदेश में जो पंचायतें हैं उसमें महिलाओं का आरक्षण कितना है, कुल सीट का 1/3, मतलब 1/3 है। कुल सीट का 1/3, मतलब 33% है कुल सीटों का। उत्तर प्रदेश किशोर सदन बरेली में। उत्तर प्रदेश किशोर सदन कहाँ पे है, बरेली में। बस इसको ऐसे ध्यान देना, उत्तर प्रदेश किशोर सदन कहाँ पे है, बरेली में। उत्तर प्रदेश किशोर सदन कहाँ पे है, बरेली में। ओके, आगे देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश सामान्य भौगोलिक जानकारी देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक जानकारी उसको देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश जो है उसकी भौगोलिक जानकारी देखते हैं हम। भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। भारत के कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य में स्थित है। तो पहले नंबर यही ध्यान देना, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित है। इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर टोटल लंबाई कितनी, 650 किलोमीटर है। एवं उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी, टोटल 240 किलोमीटर है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश जो है भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित है। इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई जो है 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग मीटर है, वर्ग किलोमीटर, सॉरी, वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में स्थान जो है चौथा है। उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में चौथे स्थान पे है। सबसे बड़ा उत्तर, मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान है। दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, और चौथा उत्तर प्रदेश है। ओके, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो प्रतिशत में अगर देखें हम तो 7.33% है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल जो है प्रतिशत में कितना है, 7.33%। अब उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष जिले, मतलब उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर जो शीर्ष जिले हैं, मतलब सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है। ओके, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी, देन सोनभद्र, देन हरदोई एंड देन सीतापुर। ओके, इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला क्या है, शामली है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला क्या है, शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला क्या है, सोनभद्र। सबसे दक्षिणी जिला क्या है, सोनभद्र है। ध्यान देना, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया हुआ, सबसे पश्चिमी जिला शामली हुआ, सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर हुआ, और सबसे दक्षिणी जिला क्या हुआ, सोनभद्र हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे जिलों की संख्या देखते हैं। नेपाल, नेपाल जो कि भारत का पड़ोसी देश है, उससे सटे हुए टोटल 7 जिले हैं। और वो जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर,
सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ओके, याद हो गया होगा आप लोगों को। अब हम आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की कुल संख्या, मतलब उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सटे हुए हैं। तो टोटल कितने राज्य सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश से? टोटल 9 राज्य सटे हुए हैं, जिसमें 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य कौन कौन से हैं, ध्यान देना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है। तो टोटल देखें तो टोटल 9 राज्य हैं। क्वेश्चन इसमें 2 तरीके से पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन केवल पूछे उत्तर प्रदेश से सटे हुए कितने राज्य हैं, तो बोलेंगे हम 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक। और अगर पूछे कितने केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए उत्तर प्रदेश से, 1 केंद्र शासित प्रदेश सटा हुआ है। कौन सा है? दिल्ली। टोटल अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला लें, टोटल 9 राज्य हो जाएंगे जो कि यूपी से सटे हुए हैं। ओके, अब हम उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या देखते हैं। उत्तराखंड जो था पहले उत्तर प्रदेश का ही एक भाग हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में एक अलग राज्य बनाया गया। टोटल उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं उत्तराखंड से सटे हुए हैं। वे कौन कौन से जिले हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। कौन कौन से हुई है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। टोटल 7 जिले हैं जो उत्तराखंड राज्य से सटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हरियाणा राज्य से सटे हुए जिलों की संख्या कितनी है? मतलब यूपी के जो जिले हैं जो हरियाणा राज्य से सटे हुए हैं, हरियाणा राज्य से कौन कौन से सटे हुए हैं? 6 जिले सटे हुए हैं। वह कौन कौन से हैं? सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़। टोटल 6 जिले हैं जो हरियाणा राज्य से सटे हुए हैं। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश के जिले जो मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, कहाँ से सटे हुए? मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं। मध्य प्रदेश से टोटल 11 जिले सटे हुए हैं। वे जिले कौन कौन से हैं? फिरोजाबाद है, इटावा है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। टोटल 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं। कौन कौन से? फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर व सोनभद्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में टोटल उत्तर प्रदेश के बिहार राज्य से सटे जिलों की संख्या। अब देखते हैं बिहार राज्य से कौन कौन से जिले सटे हुए हैं। तो बिहार राज्य से टोटल 7 जिले सटे हुए हैं। कौन कौन सा है? सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, कुशीनगर है और महाराजगंज है। ठीक, कौन कौन से जिले सटे हुए हैं? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज। टोटल 7 जिले हैं जो बिहार राज्य से सटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सीमा में से सर्वाधिक व न्यूनतम सीमा वाले राज्य। तो उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? वो मध्य प्रदेश बनाता है। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है? वो हिमाचल प्रदेश बनाता है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश बनाता है और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश बनाता है। इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ध्यान देना, यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रदूषण वाली नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। हिंडन नदी यमुना में कहाँ मिलती है? क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, पूछा हुआ है। हिंडन नदी जो है यमुना नदी में कहाँ मिलती है? ये नोएडा के पास मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? नोएडा के पास मिलती है। उत्तर प्रदेश में चंबल नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? भी पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में जो चंबल नदी है उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पे इंटर करती है? आगरा में इंटर करती है। कहाँ पे इंटर करती है चंबल नदी उत्तर प्रदेश में? आगरा में इंटर करती है। उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी कहाँ पे इंटर करती है, कहाँ पे प्रवेश करती है? बेतवा नदी बांदा में प्रवेश करती है। कहाँ करती है बेतवा नदी प्रवेश? बांदा में। मतलब उत्तर प्रदेश में जो बेतवा नदी है वो बांदा में प्रवेश करती है। चंबल नदी जो है आगरा में प्रवेश करती है और हिंडन नदी जो है यमुना नदी में नोएडा के पास मिलती है। और सबसे प्रदूषण वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी है।
दोस्तों इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। हम लोग आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भूजल दिवस कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में? 10 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जून को। 10 जून को क्या मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में? भूजल दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध एवं नहर परियोजना कहाँ पे है? ये बेतवा नदी पर है, ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध एवं नहर परियोजना कहाँ पे है? बेतवा नदी पर है, ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध एवं नहर परियोजना बेतवा नदी पर है, ललितपुर जिले में है। ये भी ध्यान देना आप लोग। बाणसागर बांध कहाँ पे है? सोन नदी पर बना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार तीनों में है। ठीक है, ये तीन स्टेट्स पे है। बाणसागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सोन नदी पर बना हुआ है। कौन कौन से राज्य सम्मिलित है इसमें? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे है? रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर बना है और ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। रानी लक्ष्मीबाई जो है बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। शारदा नहर जो है, शारदा नहर शारदा नदी से नेपाल बॉर्डर पर बनवासा नामक स्थान से निकाली गई है। इसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर है। सबसे पहले पे ध्यान देना, शारदा नहर की जो लंबाई है वो कितनी है? 12,368 किलोमीटर है। यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ध्यान देना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? बोलेंगे आप शारदा नहर। कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर है। और शारदा नहर है जो कि शारदा नदी से नेपाल बॉर्डर पर बनवासा नामक स्थान से निकाली गई है। शारदा नहर कहाँ से निकाली गई है? तो शारदा नदी से निकाली गई है, नेपाल बॉर्डर पर बनवासा नामक स्थान से। ठीक है, क्लियर हुआ। शारदा नहर की लंबाई टोटल कितनी है? 12,368 किलोमीटर है। यह प्रदेश की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। शारदा नदी से निकाली गई है, नेपाल बॉर्डर के पास से एक स्थान है बनवासा नामक। ओके, इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रप्रभा बांध नहर जो है चंदौली में है। कहाँ पे है? चंद्रप्रभा बांध नहर चंदौली में। कहाँ पे है? चंद्रप्रभा बांध नहर चंदौली में है। महारौरा बांध नहर कहाँ पे है? महारौरा बांध नहर जो है ये वाराणसी मिर्जापुर। महारौरा बांध नहर वाराणसी मिर्जापुर। केन नहर कहाँ पे है? बांदा में। केन नहर कहाँ पे है? बांदा में है। और अर्जुन बांध नहर जो है हमीरपुर में है। ध्यान देना, अर्जुन बांध नहर हमीरपुर, केन नहर बांदा, महारौरा बांध नहर वाराणसी मिर्जापुर, चंद्रप्रभा बांध नहर चंदौली में है। और शारदा नहर जो है इसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के मुख्य कुछ जनसंख्या के आधार पर देखते हैं। जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है, क्या है, कैसे है? उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? जहाँ सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 19,98,12,341। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 19,98,12,341। ओके, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.5% है। मतलब जितनी भारत की जनसंख्या है उसका 16.5% केवल उत्तर प्रदेश की ही जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार एक 10 की वृद्धि कितनी है? 10 की वृद्धि दर कितनी है? 20.22, मतलब 20.22 10 की वृद्धि दर है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनघनत्व कितना है? 829 है। जनघनत्व कितना है? 829 है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829 है। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 912 है। ध्यान देना, पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 912 है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर वो कितना है? 67.7। कितनी है साक्षरता दर? 67.7% है। पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3% है। पुरुष साक्षरता 77.3% है। जबकि महिला साक्षरता कितनी है? 57.2%। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है 67.7% है। अगर पूछा जाए पुरुष साक्षरता 77.3, महिला साक्षरता 57.2। ठीक,
अब उत्तर प्रदेश शीर्ष जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? मतलब उत्तर प्रदेश के वे जिले जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। उसके बाद कहाँ पे है? मुरादाबाद में है। फिर कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद है। उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद। ओके। और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? महोबा में है। उसके बाद चित्रकूट में है। उसके बाद हमीरपुर में है। ठीक है, ध्यान देना। सबसे कम जनसंख्या महोबा में है, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर, और सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में है। कुल के 2 पॉइंट ध्यान देना, सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में और सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज्यादा पुरुष इलाहाबाद में है, फिर मुरादाबाद में है, फिर गाजियाबाद में। ठीक है, सबसे ज्यादा पुरुष इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला आबादी वाले जिले कौन से हैं? इलाहाबाद में भी सबसे ज्यादा महिला है। उसके बाद आजमगढ़ है। उसके बाद कहाँ? जौनपुर। ठीक है, ध्यान देना। सब सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिले इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। सर्वाधिक महिला आबादी वाले जिला इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर। और इलाहाबाद जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी जिला है, ये भी ध्यान देना। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में जिले जो है, मतलब सबसे जहाँ बच्चे हैं, मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जहाँ पे हैं, मतलब सर्वाधिक आबादी इलाहाबाद में, फिर मुरादाबाद में, फिर सीतापुर में है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 दशकीय आबादी वाले जिले। शीर्ष 3 दशकीय आबादी वाले जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। कौन कौन सा? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम 3 दशकीय आबादी वाले जिले कौन से हैं? कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 दशकीय आबादी वाले जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। और न्यूनतम 3 दशकीय आबादी वाले जिले कौन से हैं? कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 जनघनत्व वाले जिले। शीर्ष 3 जनघनत्व वाले जिले मतलब सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ किस जिले में है? गाजियाबाद में सबसे ज्यादा है, उसके बाद वाराणसी में, फिर कहाँ पे है? लखनऊ में है। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ पे है? गाजियाबाद, फिर वाराणसी, देन लखनऊ। ओके। और सबसे कम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। सबसे कम जनघनत्व कहाँ पे है? ललितपुर में है, फिर सोनभद्र में है, फिर हमीरपुर। ओके, इतना क्लियर होगा आप लोगों को। अब उत्तर प्रदेश के 3 साक्षरता दर वाले जिले। गौतम बुद्ध नगर सबसे आगे है साक्षरता दर में, फिर कानपुर नगर है, फिर औरैया है। ये 3 साक्षरता दर में सबसे आगे हैं। सबसे पहला गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, देन औरैया। उत्तर प्रदेश के शीर्ष सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कहाँ पे? मतलब पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वो भी गौतम बुद्ध नगर में है, औरैया, इटावा। पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर, औरैया और इटावा। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं? श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? श्रावस्ती, बहराइच व बलरामपुर। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की शीर्ष 3 महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? महिला साक्षरता सबसे ज्यादा किस जिले में है? कानपुर नगर में सबसे ज्यादा है, फिर लखनऊ में है, फिर गौतम बुद्ध नगर में है। ओके। और सबसे कम साक्षरता महिला साक्षरता वाले जिले कौन से? श्रावस्ती में सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उसके बाद बलरामपुर है, उसके बाद बहराइच है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? जौनपुर में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, उसके बाद आजमगढ़ में है, उसके बाद देवरिया में। ध्यान देना, जौनपुर में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, उसके बाद आजमगढ़ में है, उसके बाद देवरिया में है। और न्यूनतम लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है, फिर कहाँ पे है? बागपत में, फिर हमीरपुर में। सबसे कम हमीरपुर में सबसे ज्यादा लिंगन सॉरी सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, देन बागपत, देन हमीरपुर। ओके। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 नगरीय जनसंख्या वाले जिले। नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है। ओके, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? नगरीय जनसंख्या वाले जिलों में गाजियाबाद नंबर 1 पे है, ग्रामीण जनसंख्या जिलों में इलाहाबाद नंबर 1 पे है, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर। ध्यान देना, नगरीय जनसंख्या में टॉप पे गाजियाबाद है और ग्रामीण जनसंख्या में टॉप पे इलाहाबाद है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश की न्यूनतम 3 ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में है, फिर महोबा में, फिर हमीरपुर में। ध्यान देना, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हुए? गौतम बुद्ध नगर, महोबा, फिर हमीरपुर। अब उत्तर प्रदेश के शीर्ष एससी जनसंख्या वाले 3 जिले, मतलब एससी कास्ट के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में पाए जाते हैं? सीतापुर जिले में, फिर इलाहाबाद में, फिर हमीरपुर में। ठीक है। अब एससी की न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? बागपत नगर में सबसे कम एससी पाए जाते हैं, फिर श्रावस्ती में, फिर गौतम बुद्ध नगर में। बस इसमें ध्यान देना, एससी में सबसे टॉप पे है सीतापुर और सबसे कम है बागपत। ठीक है, सबसे टॉप पे सीतापुर है जहाँ सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, एससी कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, और बागपत में सबसे कम एससी वाले लोग पाए जाते हैं, एससी कैटेगरी लोग पाए जाते हैं। ठीक है, एससी कास्ट के लोग पाए जाते हैं। अब ध्यान देना आगे, एसटी जनसंख्या वाले 3 जिले शीर्ष के सोनभद्र, बलिया, देवरिया। मतलब सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में, और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? बागपत में, देन बदायूं, देन इटावा। यहाँ पे भी ध्यान देना, एसटी के लिए सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सोनभद्र है, और एसटी के लिए सबसे छोटा जिला कौन सा है? बागपत। मतलब जनसंख्या की दृष्टिया में आप देख रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या एसटी की सोनभद्र जिले में पाई जाती है, और सबसे कम जनसंख्या एसटी की बागपत जिले में पाई जाती है। ओके। अब उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो एससी का परसेंटेज है वो कितना है? 16.6% है, और एसटी का जो परसेंटेज है वो कितना है? 0.6% है, मतलब 0.6% है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या क्या 16.6% एससी है और 0.6% एसटी है। उत्तर प्रदेश में एसटी व एससी का लिंगानुपात कितना है? 907 व 951। एससी का लिंगानुपात कितना है? 907 है, और एसटी का लिंगानुपात जो है 951 है। ध्यान देना। ओके, शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये सब कहाँ कहाँ पे है? ठीक है, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में है। भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूता संस्थान ये कहाँ पे है? ये भी कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? ये कानपुर में है, ये भी। केंद्रीय चर्म अनुसंधान ये कहाँ पे है? ये भी कानपुर में है। ओके, कानपुर में ये चारों है। कौन कौन से? सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर, भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, एंड केंद्रीय चर्म अनुसंधान ये भी कहाँ पे है? ये भी कानपुर में है। ओके, आगे देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? कानपुर में, मतलब आईआईटी कानपुर ये भी। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है? मेरठ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है? मेरठ में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन ये कहाँ पे है? ये मोदीपुरम मेरठ, मतलब ये भी मेरठ में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन ये भी कहाँ पे है? मोदीपुरम मेरठ में। ओके, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। मतलब जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पे है? लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। ध्यान देना, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो भी लखनऊ, और नेशनल बोटेनिकल गार्डन पूछे तो भी लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर ये कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ में है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ आफत रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ आफथलोमोलॉजी ये कहाँ पे है? सीतापुर में। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ आफथलोमोलॉजी कहाँ पे है? सीतापुर में है। ओके, सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फादर सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फादर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? झांसी में। ध्यान देना, सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फादर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? झांसी में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये इज्जत नगर बरेली में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली ये भी, मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झोसी प्रयागराज। ओके, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झोसी प्रयागराज में है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स ये कहाँ पे है? ये भी प्रयागराज में है।
नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स कहाँ पे है? प्रयागराज में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज ये कहाँ पे है? ये आगरा में है। ध्यान देना, आगरा में एक ही है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये कहाँ पे है? ये झांसी में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है। ओके, देखते हैं आगे बढ़ दोस्तों। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पे है? भदोही में है। ओके, ध्यान देना, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पे है? भदोही में है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। ये भी ध्यान देना, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र ये कहाँ पे है? खुर्जा, बुलंदशहर। ओके, एक बार फिर से, केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ पे है? खुर्जा, बुलंदशहर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल संस्थान ये कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। ये पूछा जाता है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पे है? ये भी वाराणसी में। ध्यान देना, वाराणसी में दो है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल संस्थान वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? वाराणसी में है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है? गाजियाबाद में। ये भी ध्यान देना दोस्तों, पूछा जाता है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख कला संगीत संस्थान कहाँ पे है? मतलब प्रमुख कला या संगीत संस्थान ये कहाँ पे है? प्रयागराज संगीत समिति ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। कब बनी थी? 1326 ईस्वी में। ध्यान देना, प्रयागराज संगीत समिति इलाहाबाद में है, 1326 में बनी थी। राजकीय वास्तुकला विद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। राजकीय वास्तुकला विद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे है? इलाहाबाद में। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? ये भी इलाहाबाद में है। ध्यान देना, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। भारतीय लोक कला परिषद कहाँ पे है? ये वाराणसी में है, 1920 में बना था। ठीक है, भारतीय लोक कला परिषद वाराणसी में है, 1920 में उसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है? कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है? ये लखनऊ में है, 1911 से कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911 में बना था। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में भी है, ये 1975 में बनी थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय कथक संस्थान भी कहाँ पे है? लखनऊ में है, 1988-89 में बना था। ये भी। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है? राज्य ललित कला अकादमी ये भी लखनऊ में है, 1962 में बना था। हरिऔध कला केंद्र भवन कहाँ पे है? हरिऔध कला केंद्र भवन कहाँ पे है? ये आजमगढ़ में। आजमगढ़ में एक है, ध्यान देना, हरिऔध कला केंद्र भवन। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, प्रमुख संग्रहालय या पुस्तकालय, प्रमुख लाइब्रेरी देखते हैं हम लोग। मुख्य लाइब्रेरी जो है, पुस्तकालय। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? ये राजकीय संग्रहालय है, जो कि लखनऊ में है, 1963 में बना था। ध्यान देना, अपने उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय है, जो कि लखनऊ में बना था, 1963 में। लखनऊ में है, 1963 में। उसका नाम क्या है? राजकीय संग्रहालय। लोक कला संग्रहालय कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है, ये 1989 में बना था। जनपदीय संग्रहालय कहाँ पे है? ये सुल्तानपुर में है, 1988 से 89। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर 1988 से 89 में बना था। अभी राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पे है? मेरठ में है। ध्यान देना, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय ये कहाँ पे है? ये रामपुर में है। ध्यान देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय कहाँ पे है? रामपुर में। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये भी इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। रामायण म्यूजियम ये कब कहाँ पे है? अयोध्या में अभी न्यूनतम घोषित हुआ है। रामायण म्यूजियम ये अयोध्या में है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोली संस्थान, प्रमुख बोली संस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पे? ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान कहाँ पे? ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पे? ये भी लखनऊ में है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। ध्यान देना, राज्य हिंदी हिंदी संस्थान वाराणसी में है।
बाकी उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान ये भी लखनऊ, और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये भी लखनऊ। ओके, लेकिन राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पे है? आगरा में है। ध्यान देना, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा में है। और भोजपुरी भवन कहाँ पे है? आगरा में। भोजपुरी भवन भी आगरा में है, और केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल भी कहाँ पे है? आगरा में है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि विश्वविद्यालय देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि विश्वविद्यालय जो है, उत्तर प्रदेश के जो कृषि विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश राज्य में, पहला देखते हैं हम लोग रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये झांसी में है। ध्यान देना, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये बांदा में है। नाम से क्लियर है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? ये मेरठ में है। ध्यान देना, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मेरठ में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कानपुर में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? फैजाबाद में। ध्यान देना, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद। आगे देखते हैं अन्य प्रमुख संस्थान, कुछ और प्रमुख संस्थान देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? महोबा में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? महोबा में है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम कहाँ पे है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम कहाँ पे है? लखनऊ में है। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है? शाहजहांपुर। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ पे है? शाहजहांपुर, ये भी शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में दो है, सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ये भी गन्ना का ही है, ये भी शाहजहांपुर में है। और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ पे? शाहजहांपुर में। ओके, अब आगे देखते हैं दोस्तों, राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में है। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? कानपुर में है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पे है? आगरा में है। आगरा में है कौन सा? सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज। आगे देखते हैं दोस्तों, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। इसको ऐसे याद कर लीजिए, अपने योगी बाबा जो कि मुख्यमंत्री हैं वो गोरखपुर से ही है, तो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान ये कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। ध्यान देना दोस्तों, राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये कहाँ पे है? ये भी कानपुर में है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम ये कहाँ पे है? कानपुर में भी है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम कहाँ पे है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ पे है? कानपुर में है। ये भी उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ पे है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। ओके, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पे है? लखनऊ में है। आगे बढ़ते दोस्तों, राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड कहाँ पे है? आगरा में है। ध्यान देना है, आगरा में है, कानपुर मत मारना। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड कहाँ पे है? आगरा में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कहाँ पे है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कहाँ पे है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य ये कहाँ पे है? आगरा में। ध्यान देना दोस्तों, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य आगरा में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। कहाँ पे है वन अनुसंधान संस्थान? कानपुर में है। नॉलेज पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ये पूछा गया है। नॉलेज पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। ट्रॉनिका सिटी कहाँ पे है? कानपुर में है। ट्रॉनिका सिटी कहाँ पे है? कानपुर में है। साइबर सिटी ये भी कानपुर में है। ट्रॉनिका सिटी कानपुर, साइबर सिटी कानपुर। कवाल शहर, इसमें 5 शहर आते हैं टोटल। कवाल शहर, इसमें टोटल 5 शहर आते हैं। वे कौन कौन से शहर हैं उनके नाम देख लेते हैं। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा व लखनऊ, ये पांचों शहर कहाँ पे आते हैं? कवाल शहर, मतलब इन पांचों शहर को कंबाइन किया जाए तो उसको कवाल शहर बोलते हैं। ध्यान देना दोस्तों, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कवाल शहर, टोटल 5 शहरों का कॉम्बिनेशन है, और इसका कौन कौन से शहर है? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा व लखनऊ। ओके, आगे बढ़ते दोस्तों, 100% सीवेज संशोधन वाला नगर कौन सा है? नोएडा है। 100% सीवेज संशोधन वाला नगर कौन सा है?
नोएडा है। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे देखते हैं हम उत्तर प्रदेश प्रमुख कला या संगीत देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्रमुख कला एवं संगीत, आगे देखते हैं हम। सर की शैली का सर्वोत्तम नमूना, सर की शैली का सर्वोत्तम नमूना कौन सा है? अटाला मस्जिद है, जो कि कहाँ पे है? जौनपुर में है। सर की शैली का सर्वोत्तम नमूना अटाला मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में है। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना बड़े इमामबाड़े का हाल। ओके, लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना बड़े इमामबाड़े का हाल। मुगल चित्रकला शैली की स्वर्णकाल, मुगल चित्रकला शैली की स्वर्णकाल जहांगीर काल को कहा जाता है। ओके, मुगल चित्रकला शैली की स्वर्णकाल जहांगीर काल को कहा जाता है। कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किया गया, कब किया गया? अवध के बिंदादीन ने। कौन किया? अवध के बिंदादीन ने किया। कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया? अवध के बिंदादीन ने किया। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किया, मतलब तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किसने किया? पंडित राम सहाय ने। कौन किया था? पंडित राम सहाय ने। सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी किस घराने की हैं? ये बनारस घराने की हैं। ध्यान देना, सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी किस घराने की हैं? बनारस घराने की। क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, सिद्धेश्वरी देवी या गिरिजा देवी या बागेश्वरी देवी किस घराने की है? बनारस घराने की है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे, बालकृष्ण बुआ किस घराने की हैं? ये किराने घराने की हैं। कौन से घराने की हैं? किराने घराने की हैं। ओके, आगे देखते हो दोस्तों। चंद्राबाई, जसोबाई, जयसुखबाई किस घराने की हैं? ये लोग लखनऊ घराने की हैं। ठीक, कौन से घराने की? लखनऊ घराने की। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। कजरी का विशेष क्षेत्र कौन सा है? मिर्जापुर, वाराणसी। मिर्जापुर और वाराणसी जो है ये कजरी का विशेष क्षेत्र है। सोहर, सोहर अवध क्षेत्र में गाया जाता है, सोहर अवध क्षेत्र में, और बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में पूरे। ओके, इतना क्लियर होगा आप लोगों को। कजरी का क्षेत्र मिर्जापुर वाराणसी है, सोहर का अवध क्षेत्र है, और बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, पूछा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। झूला होरी फाग, झूला होरी फाग ये ब्रज क्षेत्र के हैं। कौन से? झूला होरी फाग ब्रज क्षेत्र। मल्हार, मल्हार जो है ये कौरवी क्षेत्र। मल्हार कौन से क्षेत्र का? कौरवी क्षेत्र। अब आगे देखते हैं दोस्तों। रागनी, ढोला, स्वांग ये पश्चिमी क्षेत्र के हैं। रागनी, ढोला, स्वांग पश्चिमी क्षेत्र के हैं। आगे देखते हैं। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कहाँ कौन सा है? कथक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। ओके, आगे देखते हैं। हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, महादेव मिश्र, सितार देवी कथक नर्तक हैं। ये कहाँ के हैं? बनारस घराने के। ध्यान देना, हरिशंकर मिश्र, गोपी चौबे मिश्र, महादेव मिश्र, सितार देवी ये लोग क्या हैं? ये कथक नर्तक हैं, और ये कहाँ के हैं? बनारस घराने के। अब आगे देखते हैं दोस्तों। बिंदादीन, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह ये भी क्या है? कथक नर्तक हैं। ये कहाँ से हैं? ये लखनऊ घराने की हैं। ध्यान देना, बिंदा बिंदादीन, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह ये लोग कथक नर्तक हैं। ये लखनऊ घराने की हैं। और हरशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, महादेव मिश्र, सितार देवी ये लोग भी कथक नर्तक हैं, और ये बनारस घराने के हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना अगला टॉपिक। प्रमुख नगरों के उपनाम देखते हैं हम लोग। प्रमुख नगरों के उपनाम देखते हैं। प्रमुख नगरों के उपनाम। कुंभ नगरी, संगम नगरी, अमरूद नगरी ये क्या है? प्रयागराज। ठीक है, कुंभ नगरी, संगम नगरी, अमरूद नगरी किसको बोला जाता है? प्रयागराज को बोला जाता है। क्रांति नगर या कैंची नगर ये किसको बोला जाता है? मेरठ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मेरठ को। आगे देखते हैं दोस्तों। आंवला नगरी किसको बोला जाता है? प्रतापगढ़, क्योंकि प्रतापगढ़ में बहुत ज्यादा आंवला होता है। आंवला नगरी प्रतापगढ़ को। और चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। ध्यान देना, चर्म नगर, उद्योग नगर, कानपुर, और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। ओके, उत्तर प्रदेश का शोबिंडो नोएडा। ओके, उत्तर प्रदेश का शोबिंडो किसको बोला जाता है? नोएडा को बोला जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। जैनी लोगों का काशी किसको बोला जाता है? हस्तिनापुर को बोला जाता है, जो कि कहाँ पे है? मेरठ में है। जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर को कहा जाता है, जो कि मेरठ में है। आगे देखते हैं दोस्तों। इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर किसको बोला जाता है? कन्नौज, क्योंकि कन्नौज में बहुत ज्यादा इत्र बनता है वहां पे। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। धन का कटोरा किसको बोला जाता है? चंदौली को। धन का कटोरा किसको बोला जाता है? चंदौली को बोला जाता है। सुहागनगरी या चूड़ी नगरी किसको बोला जाता है? फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा चूड़ी बनता है। ठीक है, पूरे इंडिया में चूड़ी का उत्पादन सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में ही होता है। आगे देखते हैं दोस्तों।
पीतल नगरी या बर्तनों का शहर किसको बोला जाता है? मुरादाबाद को। ये पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है। पीतल नगरी किसको बोला जाता है? मुरादाबाद। या बर्तनों का शहर मुरादाबाद। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज, ये किस शहर को बोला, किसको बोला जाता है? जौनपुर को। जौनपुर क्या बोला जाता है? सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज। ओके, अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले देखते हैं दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। ओके, तो महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला कहाँ पे लगता है? ये इलाहाबाद में प्रत्येक 12 वर्ष में, मतलब 12 साल के बाद एक बार महाकुंभ मेला लगता है। कहाँ लगता है? इलाहाबाद में। ओके, ककोरा मेला कहाँ पे? बदायूं में। ककोरा मेला बदायूं में। लटेश्वर मेला कहाँ पे? आगरा में। लटेश्वर मेला आगरा में। दादरी मेला बलिया में। दादरी मेला बलिया में। सरधना मेला जो कि नौचंदी मेला, ये मेरठ में। सरधना मेला, नौचंदी मेला, ये दोनों कहाँ पे? मेरठ में लगते हैं। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ पे? हापुड़ में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। हरिदास जयंती वृंदावन मथुरा। हरिदास जयंती कहाँ पे? वृंदावन मथुरा में। देवा शरीफ मेला कहाँ पे? बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? बाराबंकी में लगता है। श्रृंगी रामपुर मेला कहाँ पे लगता है? फर्रुखाबाद में। ओके, श्रृंगी रामपुर मेला कहाँ पे लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। सैयद सालार मेला कहाँ पे लगता है? बहराइच में लगता है। सैयद सालार मेला बहराइच में। फाल्गुन मेला कहाँ पे लगता है? रामपुर में। फाल्गुन मेला कहाँ पे लगता है? रामपुर में। नैमिषारण्य मेला कहाँ पे लगता है? सीतापुर में। नैमिषारण्य मेला कहाँ पे लगता है? सीतापुर में लगता है दोस्तों। कालिंजर मेला कहाँ पे लगता है? बांदा में लगता है। ध्यान देना, कालिंजर मेला कहाँ पे लगता है? बांदा में लगता है। कजरी मेला कहाँ पे लगता है? महोबा में। कजरी मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? महोबा में। अब देवी पाटन मेला कहाँ पे लगता है? बलरामपुर में। देवी पाटन मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? बलरामपुर में। कैलाश मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में। कैलाश मेला आगरा में। आगरा में कौन सा मेला लगता है दोस्तों? कैलाश कैलाश मेला। नटकटिया मेला कहाँ पे लगता है? चेतगंज वाराणसी। चेतगंज वाराणसी। नटकटिया मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? चेतगंज वाराणसी। शाकंभरी मेला सॉरी शाकंभरी देवी मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? सहारनपुर में। शाकंभरी देवी मेला कहाँ पे लगता है? सहारनपुर में। गोविंद साहब मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? अम्बेडकर नगर। गोविंद साहब मेला कहाँ पे लगता है? अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला कहाँ पे लगता है? गोरखपुर में। ध्यान देना, गोरखपुर में कौन सा मेला होता है? खिचड़ी मेला। और कासगंज में कौन सा मेला लगता है? सोरो मेला। कासगंज में कौन सा मेला लगता है? सोरो मेला। ओके, कासगंज में कौन सा मेला लगता है? सोरो मेला। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। प्रदेश में सबसे अधिक मेला कहाँ पे लगता है? मथुरा में। प्रदेश में सबसे अधिक मेला कहाँ पे लगता है? मथुरा में। व प्रदेश में सबसे कम मेला कहाँ लगता है? पीलीभीत में। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला कहाँ पे लगता है? मथुरा में लगता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेला कहाँ पे लगता है? पीलीभीत में लगता है। ओके, मेले मेला से सारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आगे देखते हैं हम। राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? मतलब राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में यूपी का स्थान क्या है? कुल सिंचित क्षेत्रफल में यूपी का स्थान प्रथम है। ओके, कुल सिंचित क्षेत्रफल में यूपी का स्थान प्रथम है। कुल गेहूं उत्पादन में यूपी का स्थान प्रथम है। ध्यान देना, कुल गेहूं उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है? प्रथम में है, प्रथम है, फर्स्ट है। और कुल सिंचित क्षेत्रफल में भी यूपी का स्थान फर्स्ट है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। कुल गन्ना उत्पादन में यूपी कौन सा स्थान है? कुल गन्ना उत्पादन में भी यूपी का स्थान फर्स्ट है। कुल हरा मटर उत्पादन में भी यूपी का स्थान फर्स्ट है। कुल आम उत्पादन में भी यूपी का स्थान फर्स्ट है। आंवला उत्पादन में भी यूपी का स्थान फर्स्ट है। और आंवला सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में होता है। कुल आलू उत्पादन में भी यूपी का स्थान फर्स्ट है। कुल सब्जी उत्पादन में भी यूपी का स्थान प्रथम है। कुल दुग्ध उत्पादन में भी यूपी का स्थान प्रथम है। कुल चीनी उत्पादन में भी यूपी का स्थान प्रथम है। जब गन्ना सबसे ज्यादा यूपी में हो रहा है, चीनी भी यूपी में ही होगी। कुल फसल उत्पादन में भी यूपी का स्थान प्रथम है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ सब पे यूपी का स्थान प्रथम है। अब आगे देखते हैं। कुल चावल उत्पादन में यूपी का स्थान द्वितीय है। चावल में यूपी द्वितीय है, जबकि गेहूं में, गन्ने में, चीनी में, आलू में, इन सब में यूपी फर्स्ट है। ओके, कुल जौ उत्पादन में भी यूपी का स्थान द्वितीय है। जौ में भी यूपी का स्थान द्वितीय है। और कुल फल उत्पादन में यूपी का स्थान तृतीय है। ध्यान देना, कुल फल उत्पादन में यूपी का स्थान तृतीय है। जौ उत्पादन में द्वितीय है। चावल उत्पादन में द्वितीय है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। हम कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना या कार्यक्रम, मतलब देखते हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना और कार्यक्रम मतलब कब से शुरुआत हुई थी, कौन सी योजना है और कब से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, किसान मित्र योजना। ये कब चालू हुई थी? 18 जून 2001 से शुरू हुआ था। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से। आगे देखते हैं दोस्तों। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 से चालू हुई थी।
किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से चालू हुई थी? 2 अक्टूबर 2003 से। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग, इसका गठन कब किया गया था? 1999 में किया गया था। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1999। पशु जैविक औषधि संस्थान, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। पशु जैविक औषध संस्थान लखनऊ में है। राज्य दुग्ध परिषद, ये इसका गठन कब किया गया था? 1976 में। राज्य दुग्ध परिषद का गठन कब किया गया था? 1976 में। प्रमुख कृषि निर्यात जोन कौन से हैं? आगरा आलू हेतु, लखनऊ आम, सहारनपुर आम। ओके, प्रमुख कृषि निर्यात जोन कौन से हैं? 3 हैं, एक आगरा, लखनऊ, सहारनपुर। आगरा से आलू का निर्यात होता है, लखनऊ से आम का और सहारनपुर से भी आम का। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये कब शुरू किया गया था? 1999 से 2000। ध्यान देना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1999 से 2000। कृषि पार्क कहाँ पे है? हापुड़, लखनऊ, वाराणसी व सहारनपुर। ध्यान देना, कृषि पार्क कहाँ कहाँ पे है? हापुड़ में है, लखनऊ में है, वाराणसी में व सहारनपुर में। चारों सिटीज में कृषि पार्क है। ध्यान देना, हापुड़, लखनऊ, वाराणसी व सहारनपुर। खाद्य पार्क कहाँ पे है? खाद्य पार्क नोएडा में स्थित है। कहाँ पे है खाद्य पार्क? नोएडा में स्थित है। अब समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? 1991-92 में। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1991 से 92 में शुरू किया था। किसान हित योजना कब शुरू की गई थी? 2007 से 2008 में। किसान हित योजना 2007 से 2008 में किया गया था। आइसो पाम योजना, आइसो पाम योजना 2004 से 2005। किसान रथ सेवा 2010 से 2011। ध्यान देना दोस्तों, किसान हित योजना 2007 से 2008, आइसो पाम योजना 2004 से 2005 और किसान रथ योजना, रथ सेवा जो है 2010 से 2011 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसान बही योजना, किसान बही योजना 1992 से शुरू की गई है। कब से? 1992 से किसान बही योजना। वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना, वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना 13 दिसंबर 2017 को शुरू किया गया। ओके, ध्यान देना, वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना 13 दिसंबर 2017 को। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना एक कब शुरू किया गया? 18 अप्रैल 2017 को। ध्यान देना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 18 अप्रैल 2017 को। पंडित दीन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना ये कब? 8 अगस्त 2017। ओके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 8 अगस्त 2017 को। ओके, आगे बढ़ते दोस्तों। भूजल संरक्षण मिशन 17 अगस्त 2017। भूजल संरक्षण मिशन 17 अगस्त 2017। उत्तर प्रदेश किसान ऋण मोचन योजना 7 अप्रैल 2017। उत्तर प्रदेश किसान ऋण मोचन योजना 7 अप्रैल 2017। आगे बढ़ते दोस्तों, देखते हैं जोखिम प्रबंध एवं पशुधन बीमा योजना, जोखिम प्रबंध एवं पशुधन बीमा योजना 13 दिसंबर 2016। एकम 13 दिसंबर 2016 शुरू किया गया था जोखिम प्रबंध एवं पशुधन बीमा योजना। आगे देखते हैं दोस्तों, किसान पाठशाला 5 दिसंबर 2017। ओके, किसान पाठशाला 5 दिसंबर 2017। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें देखते हैं। ठीक है, रामगढ़ ताल कहाँ पे है? गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल झील कहाँ पे है? गोरखपुर में है। बखिरा झील कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। बड़ा ताल झील कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। बड़ा ताल झील कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। प्रयाग झील कहाँ पे है? बहराइच में है। प्रयाग झील बहराइच में है। मोती व गौर झील कहाँ पे है? रामपुर में है। ध्यान देना, मोती व गौर झील कहाँ पे है? रामपुर में है। जिरगो व सिरसी जलाशय कहाँ पे है? मिर्जापुर में है। जिरगो व सिरसी जलाशय मिर्जापुर में है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, रामगढ़ ताल झील कहाँ पे है? गोरखपुर में है। बखरा झील कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। बड़ा ताल झील कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। प्रयाग झील कहाँ पे है? बहराइच में है। मोती व गौर झील कहाँ पे है? रामपुर में है। जिरगो व सिरसी जलाशय कहाँ पे है? मिर्जापुर में है। आगे देखते हैं दोस्तों, कीमठ ताल कहाँ पे है? आगरा में है। कीमठ ताल झील कहाँ पे है? आगरा में है। अलवारा झील कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। अलवारा झील कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। करैला झील कहाँ पे है? लखनऊ में। ध्यान देना, करैला झील कहाँ पे है? लखनऊ में है। नवाबगंज झील कहाँ पे है? उन्नाव में। नवाबगंज झील कहाँ पे है? उन्नाव में। जबकि करैला झील कहाँ पे है? लखनऊ में है। ओके, लखनऊ में कौन सी झील है? करैला झील। और उन्नाव में कौन सी झील है? नवाबगंज झील। अब देखते हैं गोंडा में कौन सी झील है? पार्वती व अर्गा झील। पार्वती व अर्गा झील कहाँ पे है? गोंडा में है। आगे देखते हैं दोस्तों, मुजफ्फरनगर में कौन सी झील है? सुरहा ताल झील। ठीक, मुजफ्फरनगर में सुरहा ताल झील है। राजा का बांध ये कहाँ पे है? सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में एकमात्र झील राजा का बांध। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, कन्नौज में कौन सी झील है? देवरिया झील। कन्नौज में कौन सी झील है? देवरिया झील। ध्यान देना, इसको देवरिया मत मार देना कोई,
देवरिया झील जो है कहाँ पे है, कन्नौज में है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश वन्य संपदा या वन्य जीव देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन्य संपदा या वन्य जीव देखते हैं। ये 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार हम देखेंगे। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश वनाच्छादन, उत्तर प्रदेश वनाच्छादन 6.09% है और टोटल इसका एरिया कितना है, 14,679 वर्ग किलोमीटर है। ओके, उत्तर प्रदेश वृक्षादन कितना है, उत्तर प्रदेश वृक्षादन कितना कितना है, 3.09% और इसका एरिया कितना है, 7,442 वर्ग किलोमीटर। ओके, उत्तर प्रदेश में वन एवं वृक्षादन कितना है, उत्तर प्रदेश में वन एवं वृक्षादन कितना है, 9.18%, 9.18% और इसका टोटल एरिया कितना है, 22,121 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश वनाच्छादन 6.09%, उत्तर प्रदेश वृक्षादन 3.09%, उत्तर प्रदेश में वन एवं वृक्षादन दोनों मिला के 9.18%। ठीक है, 9.18%। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, उत्तर प्रदेश का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, 6.88% है। ध्यान देना दोस्तों, ये पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, 6.88% है। सर्वाधिक अति सघन वाला सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, प्रदेश में सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। सबसे सघन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। और सबसे खुले क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सबसे खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है ये भी। और सबसे सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, भदोही। ध्यान देना, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला भदोही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वन प्रतिशत जिला कौन सा है, सोनभद्र। सबसे ज्यादा वन प्रतिशत भी किस जिले में है, सोनभद्र में है। ठीक, ध्यान देना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, भदोही। ठीक, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला भी भदोही है और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला भी क्या है, भदोही ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कौन सा है, बेलहत्थी ग्राम, जो कि कहाँ पे है, सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम बेलहत्थी ग्राम कहाँ पे है, सोनभद्र में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सामाजिक वानिकी योजना ये 1779 से 80 से शुरू की गई थी। सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी, 1779 से 80 में। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना कब शुरू की गई थी, मार्च 1998 से। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना कब शुरू गई थी, मार्च 1998 से। हरित पट्टी विकास योजना ये कब शुरू किया गया था, 2012 से 2013। हरित पट्टी विकास योजना 2012 से 13। ऑपरेशन ग्रीन योजना ये कब शुरू किया गया था, 2001 से। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू किया गया था, 2001 से। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पे है, लखनऊ में। ध्यान देना, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पे है, लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ पे है, कानपुर में। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पे है, लखनऊ में। ध्यान देना, नवाब शायद लखनऊ को बोला जाता है, तो ये लखनऊ। और एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ पे है, कानपुर। देश का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क भी है, ध्यान देना, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, देश का प्रथम सफारी नाइट पार्क जो है एक ग्रेटर नोएडा में है। अब लायन सफारी पार्क कहाँ पे है, ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। ओके, लायन सफारी पार्क इटावा में है। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे है, चंबल नदी क्षेत्र। किस पर, चंबल नदी क्षेत्र को भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक, भारत का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र, ये भी डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी। और भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य ये भी चंबल नदी क्षेत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा। ओके, प्रदेश का तीसरा टाइगर
रिजर्व कौन सा है? पीलीभीत में है। कहाँ पे है? पीलीभीत में। प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पीलीभीत में। आगे बढ़ते दोस्तों, हम कुछ अन्य वन्य जीव विहार देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रमुख वन्य जीव विहार। ठीक, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि कहाँ पे है? चंदौली में है। ध्यान देना, चंदौली में कौन सा वन्यजीव विहार है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। ओके, उत्तर प्रदेश का बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि चंदौली में है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये कहाँ पे है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, और ये कहाँ पे है? ललितपुर में है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा वन्यजीव विहार है? कतरनिया घाट। ओके, आगे देखते हैं, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। कहाँ पे है? चित्रकूट में है। कौन सा है? रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में। कौन सा है? रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। ओके, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? महाराजगंज में है। महाराजगंज में कौन सा है? सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? श्रावस्ती बलरामपुर। ओके, सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? श्रावस्ती बलरामपुर। ओके दोस्तों, इतना आप लोग क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रमुख पक्षी विहार। अब देखते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। ओके, और उसका क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ओके, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार उन्नाव में है, नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार, जो कि कहाँ पे है? कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार, जो कि कहाँ पे है? कन्नौज में। ध्यान देना, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ पे है? कन्नौज में है। उसका नाम क्या है? लाख बहोशी पक्षी विहार। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार अब देखते हैं, ये पटना पक्षी विहार कहाँ पे है? एटा में है। ध्यान देना, सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार, और सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार। लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में है, और पटना पक्षी विहार एटा में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? रायबरेली में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर में कौन सा? बखीरा पक्षी विहार है। समान पक्षी विहार कहाँ पे है? मैनपुरी में है। मैनपुरी में कौन सा है? समान पक्षी विहार। अब आगे देखते हैं दोस्तों, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे है? गोंडा में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे है? गोंडा में है। अब आगे देखो दोस्तों, सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है? बलिया में है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है? बलिया में है। आगे बढ़ते दोस्तों, सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे? आगरा में है। ध्यान देना, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं परिवहन व्यवस्था देखते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, परिवहन व्यवस्था उत्तर प्रदेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है? ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच बना था। कौन सा है? ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच जो एक्सप्रेसवे बना था, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे था। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2004 में की गई थी। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2004 में। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH2 है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH2 है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पे है? वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। आगे देखते हैं, चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ में। लखनऊ में एक हवाई अड्डा है, चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और वाराणसी में कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर हवाई अड्डा। अब चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है? कानपुर में। कानपुर में कौन सा है? चकेरी हवाई अड्डा। अब बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में है। ठीक है, पंडित दीनदयाल हवाई अड्डा कहाँ पे है? आगरा में है। आगरा में कौन सा हवाई अड्डा है? पंडित दीनदयाल हवाई अड्डा। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, पंडित अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे है? मेरठ में। पंडित अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे है? मेरठ में है। पली हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में कौन सा है? पली हवाई अड्डा। कसिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? कुशीनगर में है। कुशीनगर कौन सा हवाई अड्डा है? कसिया हवाई अड्डा।
फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पे है? रायबरेली में है। रायबरेली में कौन सा है? फुर्सतगंज हवाई अड्डा। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? आगरा में। इसको ध्यान देना दोस्तों। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? आगरा में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? आगरा में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पे है? रायबरेली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी रायबरेली में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? बमरौली, प्रयागराज। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली, प्रयागराज। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली, प्रयागराज। आगे देखते हैं दोस्तों, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कहाँ पे है? प्रयागराज हल्दी। ठीक है, प्रयागराज हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग प्रयागराज हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग प्रयागराज हल्दिया। रेलवे का क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? गाजीपुर में। ध्यान देना, रेलवे का क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? गाजीपुर में। अब हम कुछ और अन्य परियोजनाएं देखते हैं दोस्तों। अन्य परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित कुछ वर्ष जो है कुछ अन्य परियोजनाएं, जैसे वर्ष 2015-16 को मनाया गया, क्या मनाया गया था? मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष के रूप में। 2015-16 जो है मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2016-17 जो है किसान 2016-17 जो है ये किसान व युवा वर्ष के रूप में मनाया गया था। किसान व युवा वर्ष के रूप में कौन सा साल मनाया गया था? 2016-17। अब गरीब कल्याण वर्ष के रूप में कौन सा साल मनाया गया था? 2017-18। 2017-18 किस वर्ष के रूप में मनाया गया था? गरीब कल्याण वर्ष के रूप में। अब 2018-19 जो है युवा वर्ष के रूप में मनाया गया था। युवा वर्ष के रूप में कौन सा ईयर मनाया गया था? 2018-19। ध्यान देना दोस्तों। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन का गठन कब किया गया था? 2011 में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन का गठन कब किया गया था? 2011 में। विधायक निधि योजना कब शुरू की गई थी? 1998 में। विधायक निधि योजना कब शुरू की गई थी? 1998 में। अब पंचायत मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 2 फरवरी 2006। ध्यान देना दोस्तों, विधायक निधि योजना 1998 में, पंचायत मित्र योजना 2 फरवरी 2006। स्वाधार योजना कब शुरू किया गया था? 2001 से 2002। स्वाधार योजना कब शुरू किया गया था? 2001 से 2002। स्वावलंबन योजना कब शुरू किया गया था? 9 फरवरी 2004 से। एक बार इसको हम फिर से देखते हैं, ये योजनाएं टोटल फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के रूप में कौन सा वर्ष मनाया गया था? 2015-16। किसान व युवा वर्ष के रूप में 2016-17। ये सीरियल वाइज है दोस्तों, ध्यान देना। गरीब कल्याण वर्ष के रूप में 2017-18। युवा वर्ष के रूप में 2018-19। ओके। अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन का गठन 2011 में किया गया था। विधायक निधि योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। पंचायत मित्र योजना की शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को की गई थी। स्वाधार योजना 2001-2 में शुरू किया गया था। स्वावलंबन योजना 9 फरवरी 2004 से शुरू किया गया। ओके दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 2003 से पहले एसटी श्रेणी में सूचीबद्ध जाति थी केवल थारू व बुक्सा। ओके, उत्तर प्रदेश में 2003 से पहले एसटी श्रेणी में केवल कौन सी जाति थी? कौन सी जनजाति? थारू व बुक्सा। ओके, उत्तर प्रदेश में 2003 से एसटी श्रेणी में सूचीबद्ध की गई जातियों की संख्या कितनी थी? टोटल 10। ध्यान देना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2003 से पहले एसटी श्रेणी में जो सूचीबद्ध जाति थी थारू व बक्सा थी, और जो है टोटल कितनी थी जातियों की संख्या? 10 थी। ठीक है, सूचीबद्ध की गई जातियों की संख्या टोटल कितनी थी? 10 थी। ठीक है, अब खरवार व खैरवार जिसको बोलते हैं, खरवार बोलते हैं इसको और खैरवार भी बोलते हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं ये जनजातियां? चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया व देवरिया। यहाँ पे कौन सी जनजातियां पाई जाती है? खरवार व खैरवार। खरवार व खैरवार कहाँ पाई जाती है दोस्तों? चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया व देवरिया में। अब पहाड़िया जनजात कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। सोनभद्र में कहाँ पाई, कौन सी पाई जाती है? पहाड़िया। अब सहारिया कहाँ पाई जाती है? ललितपुर। ध्यान देना, पहाड़िया सोनभद्र, सहारिया ललितपुर। बैगा, अगथिया, पथारी ये कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। बैगा, अगथिया, पथारी कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। पहाड़िया भी कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। चेरो कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र व चंदौली। चेरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र व चंदौली में पाई जाती है। भुइयां व भुनिया ये कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। ये भी सोनभद्र में। भुइयां व भुनिया भी जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। बजहार क्या है? बजहार क्या है? थारुओं का एक त्योहार है। बजहार क्या है? थारू जनजातियों का एक त्योहार है, उसको क्या बोलते हैं? बजहार। दीपावली को शोक रूप में कौन जनजाति मनाते हैं? थारू जनजाति लोग मनाते हैं। ध्यान देना दोस्तों, दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति के लोग मनाते हैं। थारू में विवाह तय हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? पक्की पोढ़ी। ध्यान देना, थारू जनजाति में जब विवाह तय होता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं लोग? पक्की पोढ़ी बोलते हैं। बुक्सा व भोवसा जनजाति बिजनौर में निवास करती है। बिजनौर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुक्सा व भोवसा। ओके,
कर्मा नृत्य है खरवारों का। कर्मा नृत्य किस जनजात का है? खरवारों का। खरवारों का कौन सा नृत्य है? कर्मा नृत्य। ठीक है। प्रदेश में सूचीबद्ध जनजात की संख्या कितनी है? टोटल 12 है। ध्यान देना, प्रदेश में सूचीबद्ध जनजात की कितनी संख्या है? 12 है टोटल। ओके, इतना क्लियर हुआ होगा दोस्तों आप लोगों को। हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रमुख उद्योग या नियोजन देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग व नियोजन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर कितनी रही है? 6वीं योजना में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर किस योजना में रही है? 6वीं योजना में रही है। उत्तर प्रदेश की नकारात्मक औद्योगिक विकास दर किस योजना में रही है? 9वीं योजना में। ध्यान देना, सर्वाधिक विकास दर 6वीं योजना में रही है और सबसे कम मतलब नकारात्मक विकास दर किस में रही है? 9वीं योजना में रही है। सर्वाधिक व सबसे कम उद्यम वाले जिले कौन कौन से हैं? 6वीं योजना में थे बरेली व चित्रकूट। सर्वाधिक व सबसे कम उद्यम वाले जिले क्रमशः 6वीं योजना में थे, कौन से थे? बरेली व चित्रकूट। आगे बढ़ते दोस्तों, सर्वाधिक व सबसे कम रोजगार वाले जिले कौन है? गौतम बुद्ध नगर व चित्रकूट। सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम रोजगार वाला जिला चित्रकूट। ध्यान देना दोस्तों, सर्वाधिक जो है उद्यम वाला जिला 6वीं योजना में बरेली था और सबसे कम उद्यम वाला जिला चित्रकूट में था, और सर्वाधिक रोजगार वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम रोजगार वाला जिला चित्रकूट है। ओके, इतना क्लियर हुआ होगा दोस्तों आप लोगों को। सर्वाधिक रोजगार वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम रोजगार वाला जिला चित्रकूट। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र क्या है? कृषि है। ये मतलब यूपी के लोग ज्यादातर कृषि पर ही निर्भर है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है रोजगार देती है कृषि। इस्पात उद्योग कहाँ पे है? तो गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर। इस्पात उद्योग गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ पे है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। रेल पहिया कारखाना कहाँ पे है? लालगंज, रायबरेली। ध्यान देना दोस्तों, रेल पहिया कारखाना लालगंज, रायबरेली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पे है? झांसी, वाराणसी व जगदीशपुर। झांसी, वाराणसी व जगदीशपुर में कौन सा है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत एक्सप्लोसिव कहाँ पे है? ललितपुर में। भारत एक्सप्लोसिव कहाँ पे है? ललितपुर में है। एचएएल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पे है? लखनऊ, अमेठी व कानपुर में। ध्यान देना, लखनऊ, अमेठी व कानपुर में एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड कहाँ पे है? जगदीशपुर, अमेठी। जगदीशपुर, अमेठी। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड जगदीशपुर, अमेठी। डीप व फ्रीज मीट प्लांट कहाँ पे है? टुंडला। ये कहाँ पे है? फिरोजाबाद में। डीप व फ्रीज मीट प्लांट कहाँ पे? टुंडला में है, जो कि फिरोजाबाद में है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? लखनऊ में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? लखनऊ में है। यूरिया उर्वरक कारखाना जो है जगदीशपुर, अमेठी में, जिसको शक्तिमान भी बोलते हैं। यूरिया उर्वरक कारखाना जगदीशपुर में है, जो कि अमेठी में है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को, ये कहाँ पे है? फूलपुर व आंवला। आंवला बरेली में, फूलपुर प्रयागराज में। ध्यान देना, यूरिया उर्वरक कारखाना शक्तिमान ये जगदीशपुर, अमेठी, और यूरिया उर्वरक कारखाना जो कि इफ्को वाला ये फूलपुर प्रयागराज व आंवला बरेली। यूरिया उर्वरक कारखाना जो है शक्तिमान, जो शक्तिमान एक ब्रांड है और इफ्को भी एक ब्रांड टाइप में ही होता है। ठीक है, अफीम कारखाना कहाँ पे है? गाजीपुर में। ध्यान देना, अफीम कारखाना कहाँ पे है? गाजीपुर में है। और कोयला खनन क्षेत्र कहाँ पे है? ये सिंगरौली, सोनभद्र में है। कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है? सिंगरौली, जो कि सोनभद्र में है। और अफीम कारखाना कहाँ पे है? गाजीपुर में। ध्यान देना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कांच चूड़ी उद्योग कहाँ पे है? फिरोजाबाद, ये तो बताए थे, फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा चूड़ी बनती है। कटसल दरी कहाँ बनती है? सीतापुर में। कटसल दरी कहाँ बनती है? सीतापुर में। सुरमा उद्योग कहाँ पे है? बरेली में। सुरमा उद्योग बरेली में है। अब ब्लैक पटरी उद्योग कहाँ पे है? आजमगढ़। ब्लैक पटरी उद्योग आजमगढ़। आजमगढ़ में क्या है? ब्लैक पटरी उद्योग। मुरादाबाद में क्या है? पीतल उद्योग। पीतल उद्योग सबसे ज्यादा मुरादाबाद में होता है। तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? मथुरा में। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ पे है? कानपुर में है। आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर में। भारत स्टील रोलिंग मिल मेरठ। भारत स्टील रोलिंग मिल मेरठ। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पे? कानपुर में है। टाटा मोटर्स ट्रंक प्लांट कहाँ पे है? लखनऊ। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट कहाँ पे है? लखनऊ। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट कहाँ पे? लखनऊ में। आगे देखते हैं दोस्तों, इत्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? सहारनपुर। इत्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? सहारनपुर है। कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? रामपुर। कैंची उद्योग का रामपुर। हापुड़ में क्या है? मूढ़ा उद्योग है। हापुड़ में मूढ़ा उद्योग है। आगे देखते हो दोस्तों, हम लोग अगला टॉपिक अपना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण देखते हैं। हम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये 1976 में। नोएडा में क्या है?
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये 1976 में। बीड़ा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बीड़ा में क्या है, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये 1981 में शुरू किया गया था। अब गीडा ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988। अब सीडा जो है सातरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989। ओके, आगे देखते हैं ग्रेटर नोएडा क्या है, बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1991 में। लीडा देखते हैं लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005 में। ओके, ईडा देखते हैं, ईडा ईडा देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में। ओके, इतना क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश विविध देखते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं कुछ। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, कालपी नगर जो है ये यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी के तट पर कौन सा नगर है, कालपी नगर है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पे है, आगरा में है, ध्यान देना। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पे है, आगरा में है। प्रत्येक वर्ष कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 नवंबर मनाया जाता है। प्रदेश में राजकीय संग्रहालयों की संख्या टोटल कितनी है, 14 है, ध्यान देना। उत्तर प्रदेश में राजकीय संग्रहालयों की संख्या टोटल कितनी है, 14। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पे है, मथुरा में है, ध्यान देना। राज्य का एकमात्र जैन जैन संग्रहालय मथुरा में है। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, 6 हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 6 हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ओके, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। लखनऊ में केवल मतलब उत्तर प्रदेश में दिव्यांग के लिए विश्वविद्यालय जो कि केवल एक ही है, वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, 6 विश्वविद्यालय हैं कृषि उत्तर प्रदेश में। आज पेपर सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, वाराणसी शुरू हुआ था, ध्यान देना। वाराणसी से आज पेपर की शुरुआत हुई थी। राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला कौन सा है, हमीरपुर है। हमीरपुर जो है जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में काली मृदा के को किस नाम से पुकारते हैं, रेगुर या करेला, ध्यान देना। उत्तर प्रदेश में जो काली मिट्टी होती है उसको रेगुर बोलते हैं या फिर करेला बोलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सा है, गन्ना है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल क्या है, गन्ना है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, प्रतापगढ़ होता है, तो पता ही होगा। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है, जून जुलाई के दौरान होती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, सहारनपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में संतरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सहारनपुर में होता है। राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है, राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं। ओके, राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं। यमुना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, 19 जिलों से होकर बहती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के। ओके, ध्यान देना। गोमती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, फुलहर झील से निकलती है जो कि पीलीभीत में है। गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है जो कि पीलीभीत में है। ओके, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें हैं, रायबरेली में। रायबरेली में सबसे लंबी नहरें हैं उत्तर प्रदेश में और सबसे ज्यादा है। ओके, प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, नलकूप है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, नलकूप है। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई थी 2001 में। उत्तर प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति कब लागू की गई थी, 2001 में। यूपी नेडा का गठन कब हुआ था, 1983 में। यूपी नेडा का गठन 1983 में होता। सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रहा है आगरा मुरादाबाद। आगरा और मुरादाबाद जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, ध्यान देना दोस्तों। आगरा और मुरादाबाद सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। एनटीपीसी की गैस आधारित तापी परियोजना है 3 जिलों में, औरैया, आंवला व दादरी में। एनटीपीसी की गैस आधारित तापी परियोजना औरैया, आंवला व दादरी में है। चूने पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, द्वितीय स्थान है। चूने पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ध्यान देना। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में स्थापना हुई थी। हीरा जो है कहाँ पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है। प्लेटिनम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है, ललितपुर बांदा में पाया जाता है। ललितपुर और बांदा में रॉक फास्फेट पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। और एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, झांसी में पाया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, हमारा यूपी स्पेशल कंप्लीट हो गया है। आपको इस वीडियो के अलावा यूपी स्पेशल कहीं और से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है।
एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। यूपीएससी से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी लेखपाल दें, वीडियो का एग्जाम दें, यूपी पीसीएस दें, यूपी ट्रिपल की कोई भी एग्जाम दें, चाहे लोअर पीसीएस हो, कुछ भी हो, आपको सब क्वेश्चंस यूपीएससी के यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एक मास्टर वीडियो है यूपीएससी का। इसमें यहाँ मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश किया है। फिलहाल जो अगर कुछ भूल चुकी हुई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। फिलहाल एक बार इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हीरा सबसे ज्यादा बांदा में, ठीक है, हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा में। प्लेटिनम ललितपुर, रॉक फास्फेट ललितपुर, बांदा, तांबा ललितपुर, एस्बेस्टस झांसी। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।